हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लासेस। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर्स फर्स्ट ईयर का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, और जो बुक का नाम है वो है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। तो ये बुक का नाम है, और जिसमें इकाई 4 जो है जाति और राजनीति, चैप्टर का नाम जो है उसके अंतर्गत राजनीति में जाति और जाति का राजनीतिकरण, कि जाति जो है वो राजनीतिकरण में किस प्रकार भागीदारी है और राजनीति जाति में किस प्रकार भागीदारी है। तो इसमें बताया गया है कि जाति का जो राजनीतिकरण किस प्रकार हुआ, कि जाति को किस प्रकार राजनीति में शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले मैं आपको प्रस्तावना बताना चाहता हूँ। प्रस्तावना है क्या? जाति तथा राजनीति के विषय में जानने से पूर्व यह आवश्यक है कि भारत के संदर्भ में जाति के महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जाति है जो राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय राजनीति में जाति एक विभिन्न पहलू के रूप में विद्यमान है, और भारतीय राजनीति में के अध्ययन हेतु सर्वप्रथम भारत के में शक्ति संरचना को समझना अति आवश्यक है। यदि हमें समझना है तो सबसे में जाति शक्ति संरचना को समझना होगा, और जिससे सामाजिक ढांचा जो है जिसके अंतर्गत जाति, वर्ग, पितृसत्तात्मक आदि शामिल है। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे मेन जो मैं प्रस्तावना है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो इसमें जाति व्यवस्था जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय माना गया है राजनीति में, और राजनीतिकरण हुआ इसका। नेक्स्ट है कि इसमें जो बताया गया है वो है कि जाति और लोकतांत्रिक राजनीति को अनन्य क्रियाएं को आम तौर पर राजनीति की जातिगत संवेदना की संज्ञा दी जाती है। सबसे मेन जाति और लोकतांत्रिक जो राजनीति होती है इनके आपस में क्रियाएं होती है, और इसको आम तौर पर जो राजनीति में जातिगत संवेदना की संज्ञा दी जाती है। जाति समूह ने राजनीति को अपनी गतिविधियों का केंद्र मानकर असीमता को दावा पेश करने और राज्य में अपनी स्थिति सुधारने का मौका हासिल किया है। सबसे मेन जाति समूह ने क्या करा, राजनीति को गतिविधि मानकर, अपने कार्य मानकर, केंद्र बनाकर अपनी पहचान, असीमता होता है पहचान का दावा पेश करने और राज्य व्यवस्था में अपनी स्थिति सुधारने का मौका हासिल किया। नेक्स्ट है चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी और उनका व्यवहार बहुत सीमा तक जातिगत संवेदना और सामाजिक आर्थिक तत्वों को प्रभावित किया है। सबसे मेन है कि चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी और उनका व्यवहार बहुत सीमा तक जातिगत संवेदना और सामाजिक आर्थिक तत्वों को प्रभावित किया है। नेक्स्ट इसमें है कि भारत विविधताओं वाला देश है जो धर्म, जाति, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से विविध समूहों में विभाजित है, और हर समूह के लिए अलग अलग क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है हमारा अध्ययन भारतीय राजनीति व्यवस्था में बढ़ती जातीयता और बनते नए समीकरण और जातीय विचलन है। सबसे मेन कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति में जातीयता के जो बन रहे समीकरण है नए, उसके विचलन से है। इसलिए हमें जाति प्रथा के 3 पहलू पर विशेष ध्यान देना जरूरत पड़ती है। पहले नंबर पर आता है जाति, दूसरा स्वयं अपनी बाधाओं सीमाओं में बांधने वाला पहलू, अर्थात सजातीय विवाह, छुआछूत और रीति रिवाज के माध्यम से एक जाति दूसरी जातियों से दूरी बनाकर रखती है। सबसे मेन है कि समाज में क्या होता है, एक जाति दूसरी जाति से क्या करती है, दूरी बनाकर रखती है और अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करती है, यह करता है। नेक्स्ट है जाति की शक्ति संरचना, जिसमें आपका आएगा एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि जाति की सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो इसमें स्टूडेंट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा जाति और राजनीति का राजनीतिकरण किस प्रकार हुआ, और जाति में राजनीति किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके आधार पर सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। तो इसमें परिप्रेक्ष्य क्या है, जाति का नामकरण पुर्तगाल शब्द कास्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ है नस्ल अथवा वंश। यह भारतीय संदर्भ में जाति के नाम से जाना जाता है जो जन्म से संबंधित है। तो इसमें सबसे मेन है कि जाति का नामकरण किससे हुआ, पुर्तगाल शब्द कास्टा से हुआ है, जिसका अर्थ है नस्ल या वंश, या भारतीय संदर्भ में जाति के नाम से जाना जाता है जो जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कैटकर के अनुसार एक सामाजिक समूह के रूप में एक जाति जिसकी 2 विशेषताएं हैं, जैसे सदस्यता उन लोगों तक सीमित है जिन्होंने उसी समूह में जन्म लिया हो, अर्थात वंशानुगत सदस्यता हो। सबसे मेन जो इसका फर्स्ट पॉइंट बताया गया है वो बताया गया है कि सदस्यता उन लोगों तक सीमित है जिन्होंने समूह में जन्म लिया हो, अर्थात और वंशानुगत हो। वंशानुगत मतलब कि वंश से निर्धारित हो। नेक्स्ट है सदस्यों पर एक दृढ़ सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने पर नियंत्रण लगा दिया जाता है।
जाति एक सामाजिक स्त्रीकरण के रूप में है जिनका संबंध श्रेणीबद्ध समाज है जो शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा पर आधारित है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे मेन जो बताया मैंने आपको, जाति की शक्ति संरचना और एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट इसमें है पांडुलिपि के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अपनी स्थान पर काबिज हैं। सबसे मैंने कि आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो थे, ब्राह्मण जो होते थे उनका काम क्या होता, दान देना, यज्ञ करना, क्षत्रिय का युद्ध करना, वैश्य का एक तरीके व्यापार संबंधी कार्य करना, शूद्र का तीनों की सेवाएं करना। तो ये इस तरीके से पांडुलिपि के अनुसार इनके ऊपरी स्थान पर काबिज है और इन निम्न वर्ग से भेदभाव कई प्रकार से किया जाता था। तो जो भी निम्न वर्ग होता था उनको कई प्रकार के भेदभाव को सामना करना पड़ता था। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सार्वजनिक सुविधाओं अर्थात सड़कों, कुओं, अदालतों, स्कूलों, डाकघरों तक पहुंच से वंचित, इनको वहां पर पहुंचने से वंचित रखा जाता था। मंदिरों पहुंच या उच्च वर्ग को अशुद्ध करने के लिए उपस्थित पर प्रतिबंध, कि कोई भी उच्च वर्ग के सामने ना आ जाए, मंदिरों में ना चले जाए जिससे अशुद्ध हो जाए, तो इससे इनकी क्या होता था, उपस्थिति में प्रतिबंध हो जाता था। नेक्स्ट है वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं। सबसे मैंने कि वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी उनको, और समाजजनक और लाभदायक व्यवसाय से बाहर रखा जाता था। जो भी इनको सम्मानजनक जो थे और लाभदायक जो व्यवसाय होते थे उनसे दूर रखा जाता था। नेक्स्ट है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। जाति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के कामकाज में चुनाव के परिणामों का निर्धारण, दबाव समूह के रूप में कार्य करना और भारतीय राज्यों और राजनीतिक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के शासन एजेंडे से में प्रभाव और राजनीतिक दलों के उनके नेतृत्व और कार्यों की रचना करना है। तो मैं दोबारा भी करता हूँ कि जाति का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, भारतीय राजनीति की प्रक्रिया का कामकाज में चुनाव के परिणामों को निर्धारण करना कि चुनाव किस प्रकार होने हैं। इसमें दबाव समूह के रूप में कार्य करना और भारतीय राज्यों और राजनीतिक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के शासन एजेंडे के प्रभाव और राजनीतिक दलों उनके नेतृत्व और कार्यों की संरचना का वर्णन करना। नेक्स्ट है मार्क जो गैलेंटर जो है प्रतिस्पर्धात्मक समानताएं भारत में कानून और पिछड़ा वर्ग में वर्णन किया है। सबसे मैंने कि जो भी समानताएं हैं असमानताएं उन्होंने पिछड़े वर्ग के रूप में वर्णन किया है कि स्वतंत्र भारत में नेताओं ने न केवल परंपरागत संस्था के विरुद्ध नैतिक स्थिति के कारण जाति व्यवस्था के अपंग प्रभाव को मान्यता दी है, बल्कि सदियों तक भारतीय जनता के अधीनस्थ वर्गों पर जाति व्यवस्था के अपंग प्रभाव भी कम किया है। सबसे मैंने कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो भी असमानताएं होती है पिछड़े वर्गों से, उनको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, इसमें भारतीय संविधान ने समान आधार पर लोकतांत्रिक राजनीति के खेल में भाग लेने के लिए वंचित लोगों के समुदाय और सशक्त बनाने के लिए कानून और संस्थागत उपाय सुनिश्चित किए हैं कि किस प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो स्टूडेंट सबसे मैंने, जैसे कि आप जानते हो कि जाति होती क्या है, वंश आधारित। तो स्टूडेंट जाति के आधार पर जब क्वेश्चन आता है तो लिखोगे कि राजनीति में जाति ने बहुत प्रभाव डाला है। इससे क्या होता है कि राजनीति जो करण हुआ है जाति का, वो जाति के आधार पे हुआ, क्योंकि क्या हुआ है आजकल जो भी राजनीति है उसमें जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जाति के आधार पर राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जब भी इलेक्शन जो होते हैं, चुनाव जो होते हैं, उसमें जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। नेक्स्ट, इसमें जाति समाज में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करती है और इसमें सबसे मेन क्या होता है, राजनीति पर दबाव डालने की कोशिश भी करती है। जाति जो होती है, जाति प्रथा एक तरीके से आप जान सकते हो कि इसमें क्या होता है कि राजनीति पर दबाव बनाने का बहुत प्रभाव पड़ता है और जाति जो अपनी मान्यता को लेकर हमेशा उजागर करती है कि हमें ये मांग करनी है, हमें वो मांग करनी है, तो उसके ऊपर कार्य करती रहती है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे मेन जो है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, 2-3, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इसके जाति और राजनीति का करण के ऊपर। भारत के विशेष रूप में जाति के संदर्भ में शक्ति संरचना का वर्णन करें, जो मैंने आपको बताया है उसके बेस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जाति के सामाजिक परिपेक्ष्य के साथ साथ राजनीतिक परिपेक्ष्य के कैसे संरक्षित किया है। तो स्टूडेंट इसमें दोनों आ गए, सामाजिक परिपेक्ष्य और राजनीतिक परिपेक्ष्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, भारत के राजनीतिक संरचना में जाति का उदय कैसे हुआ और समाज में जाति पर इसके क्या प्रभाव पड़े। तो स्टूडेंट इसमें जाति का प्रभाव बताना है और इसमें जो एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, जाति और राजनीति वाले चैप्टर में, इसमें क्वेश्चन आता है कि जो अंबेडकर थे उनके जाति पर विचार। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगा उसकी आपके लिए यही वीडियो लेकर आऊँगा कि अंबेडकर के क्या विचार थे जाति के लेकर, राजनीति के ऊपर, तो मैं उसको लेकर आऊँगा। और जो ये वीडियो लेकर आया हूँ इसमें सबसे मेन जो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक परिपेक्ष्य और सामाजिक परिपेक्ष्य और जाति का
किस प्रकार से प्रभाव रहता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई, फिर इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।